सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और हम फिर से लेके आए हैं वोकैब डोज के अंतर्गत। हम आपको फिर से कुछ वर्ड बताएंगे जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। वोकैब डोज के अंतर्गत हमने इससे पहले की भी क्लासेस दी हैं ये वोकैब आपके लिए एनडीए और सीयूईटी और जितने एग्ज़ाम्स हैं, यूपी पीसीएल है, एसएससी है, टीजीटी, पीजीटी, ईपीएफओ, बैंक और इसके अलावा सभी एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए वर्ड्स देखेंगे। और वर्ड्स के लिए इससे पहले की वीडियो ना देखी हो तो आप वोकैब डोज के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला वर्ड है अर्केन, ARCANE, अर्केन। ठीक, तो इसमें अर्केन का आपको ये जितने वर्ड्स दिए हैं इसमें सब एंटोनिम बताना है। आपको एंटोनिम सबके बताने हैं, एंटोनिम पूछे गए हैं। ठीक, तो विलोम बताना। अर्केन का क्या होगा? अपोजिट। तो इसको कैसे याद करेंगे? ARCANE, अर्केन। देखिए इसका अर्थ जो होता है, इसका अर्थ होता है गुप्त। क्या? गुप्त। गुप्त होता है अर्केन या रहस्यमय। गुप्त या रहस्यमय। अर्केन मीन्स होता है गुप्त या रहस्यमय। बिना शब्दों के आप इंग्लिश एग्ज़ाम तो कतई क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो शब्द याद करना ही एक मात्र विकल्प है। अर्केन, अर्केन गुप्त या रहस्यमयी। अरे कौन है हो तुम जो इतने गुप्त हो। इसको ना याद हो तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता देते हैं। अरे कौन हो, अरे कौन, अरे कौन हो जो इतना गुप्त हो। ठीक है, जो इतना रहस्यमयी हो। तो अर्केन को याद करेंगे अरे कौन से। ठीक, अरे कौन जोड़ दीजिएगा वाक्य की शुरुआत में। अरे कौन है जो इतना गुप्त है। अब ये गुप्त की इंग्लिश हो जाएगी गुप्त है, जो चीज़ बात गुप्त हो, जो मिस्टीरियस हो, जो रहस्यमयी हो, जो रहस्यमय से भरपूर हो, गुप्त हो। अच्छा, इसका अपोजिट जब होगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा क्या? इसके लिए शब्द हो जाएगा, इसका विलोम होगा आपका होगा ये हैकनेड। ये नोट कर लीजिए, हैकनेड। हैकनेड का मतलब हो जाएगा कोई भी बात जो बहुत साधारण हो। कोई बात साधारण हो, सामान्य हो, कोई मामूली बात हो। ठीक है, मामूली जिसको कहेंगे तो हैकनेड बोलेंगे। हैकनेड साधारण, सामान्य, मामूली। अपोजिट है किसका? अर्केन का। अर्केन आराम से याद हो जाएगा, ट्रिक हमने आपको बता दिया। अरे कौन है जो इतना गुप्त है, इतना रहस्यमयी है। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। अगला है तो इजी है। अगला इजी है आपका, बहुत इजी है, तो इतना इजी भी नहीं आएगा एग्जाम में क्योंकि दिया है इसमें एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब हो जाएगा अहंकारी, घमंडी, मगरूर। इसका विलोम की बात करें तो हो जाएगा मॉडेस्ट हो जाएगा। बहुत मॉडेस्ट हैं, बहुत नम्र हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं। जो नम्र हो, उदार हो, उसके लिए आता है मॉडेस्ट। एरोगेंट का मॉडेस्ट इजी है। अगला देखेंगे। अगला है हमारा एसेंट है। एसेंट है हमारा अगला है वर्ड जो है वो है एसेंट। देखिए, हाँ ये वर्ड है आपका एसेंट। एसेंट का अर्थ क्या होगा? एसेंट होगा चढ़ाई, ऊपर की ओर जाना। ठीक है, कोई सड़क है, चढ़ाई हो, ढाल हो, उसको कहते हैं चढ़ाई। एसेंट। आरोहण कहेंगे, उभार कहेंगे या उठान। आरोहण है चढ़ाई, एसेंट ऊपर की ओर जाना, आरोहण, उठान, चढ़ाई। ठीक, ये चीज़ है। तो एसेंट का क्या हो जाएगा? एसेंट का नीचे होगा ढलान, चढ़ाई का ढलान, अवरोह, वंशज, उतार, ये चीज़ होगा। इसमें एक्चुअली में दिया नहीं हुआ है, इसमें इस फाइल में आ नहीं पाया। तो एसेंट का होगा आपका DESCENT, डिसेंट। एसेंट का डिसेंट। एसेंट चढ़ाई, डिसेंट DESCENT ढलान। नेक्स्ट देखेंगे। अगला है आपका एरेड। एरेड है आपका, इसका आपको अपोजिट बताना है। हमने बताया सब आपको एंटोनिम बताने हैं। तो एरिड का मतलब हो जाता है बंजर। क्या होता है? बंजर होता है। शुष्क है, सूखा है, निर्जल है, नीरस है, जहाँ पर कोई फर्टाइल एरिया ना हो, उसको कहेंगे
बंजर, एरिड। बंजर है, सूखा है, कई चीज़ हमने हम हिंदी में कई बार शब्द बता दिए। निर्जर, जहाँ पर कोई जल ना हो, निर्जल जिसे कहेंगे। और नीरस जिसे कहते हैं, एरिड है, नीरस है बिल्कुल। तो एरिड का मतलब अनफर्टाइल जिसे कहेंगे। अब इसका अपोजिट की बात करें तो ये तो जब आपको पता चल गया कि एरिड का मतलब होता है ऐसा एरिया जो शुष्क है, ऐसा एरिया जो इसकी एग्जैक्ट हिंदी की बात करें तो आएगी आपकी शुष्क। एरिड मीन्स शुष्क है, सूखा है, जहाँ पर नमी है, जिस माहौल में जो गर्मी के कारण जो नमी रहती उसको कहते हैं एरिड। एरिड शुष्क, सूखा है, बंजर है। अब इसका अपोजिट बिल्कुल इजी है। जब एरिड आपको मतलब पता चल गया तो अपोजिट फर्टाइल हो जाएगा। अब इसके ना हो तो इसके लिए ट्रिक भी छोटी सी आप बना सकते हैं वर्ड्स याद करने के लिए। एरिड, ए रीड करो तो नहीं तो तुम बंजर ही रहोगे, सूखे ही रहोगे, उजाड़ रहोगे। कहते हैं ना, पढ़ाई का वैसे भी महत्व बढ़ गया है इतना ज़्यादा। हाँ, हर व्यक्ति को शिक्षा ले रहा है, लेना भी चाहिए। तो कहे रीड करो, नहीं तो ऐसे ही रहोगे बंजर, उजाड़, सूखे, रूखे। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो ए रीड को कैसे याद करना, ए रीड, ए मतलब बनाने के लिए ए रीड करो, नहीं तो तुम बंजर रहोगे, सूखे रहोगे, उजाड़ रहोगे, नीरस रहोगे। तो एरिड मतलब बता दिया शुष्क होता। चलिए अगला देखें। अगला है आपका एरोगेंस। एरोगेंट तो एक बताया ही था अभी हमने आपको, एरोगेंट। तो ये एरोगेंस, अहंकार, ये आपका हो जाएगा नाउन हो जाएगा। तो अहंकार का अपोजिट बताना है। देखिए क्या है, अहंकार का हो जाएगा ह्यूमिलिटी, अपोजिट हो जाएगा मानवता। इतना अहंकार से भरा हुआ है अंदर। एरोगेंट अहंकारी और एरोगेंस अहंकार। ह्यूमिलिटी माने मानवता है, ह्यूमिलिटी माने दया, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमिलिटी में ही मतलब दया है, नम्रता है, विनम्रता है, विनय है, अगर्व है। गर्व जिसके अंदर ना हो, जिसके अंदर विनय हो, जिसके अंदर क्या हो, विनय की भावना हो, और क्या हो, जिसके अंदर नम्रता हो, उसको कहेंगे ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी इजी है, सुना भी होगा, पढ़ा होगा आपने। एरोगेंस का, ठीक। अगला क्या है, अगला है हमारा एसर्टेन। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है एसर्टेन। तो एसर्टेन का मतलब बताना है और इसका अपोजिट बताना है। ये सब अच्छे वर्ड हैं, ये वर्ड्स लर्न करते रहिए हमारी क्लास से। एसर्टेन इसका पहले पता चलना चाहिए क्या है। एसर्टेन मतलब होता है पता लगाना, ना नोट कर लीजिएगा, ना मालूम हो। एसर्टेन मीन्स किसी भी चीज़ का पता लगाना। तो पता लगाना, जांच करना, जांच पड़ताल करना, जांचना, जांच करके पता लगाना, जांच इसी तरह सीधे जांचना हो जाएगा। जांचना, एसर्टेन मीन्स जांचना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा ओवरलुक। ओवरलुक ध्यान ना देना, ऐसे सरसरी निगाह से देख लेना, ठीक। असावधान, नज़रअंदाज करना जिसे कहते हैं, क्या होता है, नज़र अंदाज करना। ओवरलुक मीन्स नज़रअंदाज करना। ए सर्टेन मीन्स पता लगाना, जांचना, खोज करना, जांच पड़ताल करना, जांच करके ज्ञात करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एसॉल्ट। एसॉल्ट आप कहते हैं अटैक करना। इसका सिनोनिम की बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा अटैक। चूँकि आपको वर्ड अपोजिट बताने हैं सारे, चारों ऑप्शन में अपोजिट कौन सा है। एसॉल्ट मतलब होता है हमला करना, चढ़ाई करना, सुना भी होगा आपने ये वर्ड। ये सब इजी वर्ड हैं, कोई हाई साउंडिंग वर्ड नहीं। एसॉल्ट करना ना, हमला करना, चढ़ाई करना, धावा बोलना, ये सब भी वर्ड्स आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका मतलब, इसका अपोजिट क्या होगा, हमला करना, तो इसका अपोजिट होगा किसी का बचाव करना, प्रतिरक्षा करना। असॉल्ट का क्या होगा, ऑफेंड हो जाएगा, ऑफेंड, बचाना, किसी की रक्षा करना, किसी की सुरक्षा करना। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। असॉल्ट का क्या हो जाएगा, ऑफेंड। चल अगला देखिए, असेंबल, ये भी है इजी। असेंबल में इकट्ठा करना, तो इसको, इसका क्या होगा, अब बताइए। असेंबल कर लो। आपको मालूम मोबाइल के पार्ट्स अलग अलग जगह होते हैं, उसको
असेंबल किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाए, एक जगह करके उसको बनाया जाता था मोबाइल। तो असेंबल माने इकट्ठा करना। ये देखिए ये मिसस्पेल्ड में भी हो सकता है, ये शब्द पूछ लें, ASSEMBLE असेंबल, और इकट्ठा करना का अपोजिट हो जाएगा B, स्कैटर फैलाना। इजी है। चलिए अगला देखिए। अगला है एथीस्ट। एथीस्ट का क्या हो जाएगा? एथीस्ट का, थीस्ट मतलब होता है आस्तिक, एथीस्ट मतलब होता है नास्तिक। तो नास्तिक का क्या होगा विलोम? देखिए नास्तिक, इस नास्तिक का विलोम होगा आपका डिसाइपल। डिसाइपल मीन्स क्या होता है? डिसाइपल माना होता है किसी भी मत को मानने वाला। हाँ, किसी भी मतावलंबी के लिए ये प्रयोग होता है, मतावलंबी। मतावलंबी मत को, किसी भी मत को मानने वाला। हाँ, या विद्यार्थी इसको कह सकते हैं, या अनुगामी कह सकते हैं, या शिष्य कह सकते हैं। ठीक, डिसाइपल, जैसे भगवान गौतम बुद्ध के डिसाइपल थे, जिनके पीछे पीछे फॉलोअर हों, जो हमेशा लगे रहते हों। ठीक, तो उसको आप इसके लिए क्या, डिसाइपल का मतलब होता है मत को मानने वाले, विद्यार्थी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, अनुगामी साथ चलने वाले, अनुगामी, और शिष्य। डिसाइपल में शिष्य। एथीस्ट का अपोजिट यहाँ पर आपका ये बैठ रहा है, सही, डिसाइपल। एथीस्ट का क्या होगा? डिसाइपल। और देख लीजिए ये जो आपका वर्ड है एग्नोस्टिक, ये आपका वन वर्ड है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में आता है ये। एग्नोस्टिक का मतलब होता है अज्ञेयवादी। क्या होता है? अज्ञेयवादी। अच्छा क्या होता है इसको देखेंगे। देखिए जो ईश्वर के बारे में ये नहीं बता सकता कि ईश्वर हैं या नहीं हैं। देखिए थीस्ट माने तो होता है आस्तिक, एथीस्ट माने होता है नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक के बीच का हो जो हो। अब थीस्ट मतलब आस्तिक, जो भगवान विश्वास रखता है, तो आप पूछेंगे भगवान हैं? हाँ ईश्वर है, ईश्वर सत्ता विश्वास रखता है। एथीस्ट तो कहता ही नहीं भगवान है। लेकिन ये एग्नोस्टिक कहेगा कि हम वन हु कैन नॉट टेल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ईश्वर है कि नहीं है हम कुछ नहीं, वो कुछ नहीं बता सकता। कह रहे पता नहीं है कि नहीं है, हम मानते भी हैं नहीं भी मानते हैं, दोनों मतलब बीच के हैं, आप समझ लीजिए। तो एग्नोस्टिक अच्छा शब्द है, हो सकता है पूछ लें आपके एग्जाम में। ठीक, अगला है एसिडुअस। कई जगह बात TGT की परीक्षा में ये शब्द आया हुआ है, एसिडुअस। एसिडुअस, एसिडुअस अच्छा शब्द है। इसका मतलब होता है, क्या होता है? इसका मतलब होगा कि डिलीजेंट, मेहनती। लेकिन आपको इसका अपोजिट बताना है। अच्छा ये भी देख लीजिए, एसिडुअस जो है ना, मिस स्पेल्ड में भी पूछ लेते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस लिख के भी कर लीजिएगा। ASSIDUOUS, ये है ना, लिख के भी प्रैक्टिस कर लेंगे। एसिडुअस हमने बताया डिलीजेंट, हार्ड वर्कर, मेहनती, परिश्रमी। इसको क्या कहेंगे हम कहेंगे इसको मेहनती या परिश्रमी। एसिडुअस मीन्स परिश्रमी, उद्यमी, श्रमशील। उद्यमी, परिश्रमी, श्रमशील, इसके लिए आपका होगा शब्द एसिडुअस। ठीक, अपोजिट इसका बताना है हमको, तो अपोजिट क्या होगा? अपोजिट एसिडुअस का ये दो देखिए, ये है आपका लेथार्जिक। लेथार्जिक मतलब जो अकर्मण्य हो, काम करने की इच्छा ही नहीं। हाँ, अकर्मण्य, काम करने की जिसकी इच्छा ना हो, जो बहुत आलसी हो, बहुत लेजी हो, बहुत स्लोथ हो। स्लोथ माने भी होता है जो निद्रालु हो, नींद ही लेथार्जिक, निद्रालु। इसके लिए बहुत लेथार्जिक का एग्जैक्ट मीनिंग निद्रालु ही है, जो बहुत ज़्यादा नींद में रहे। हाँ, काम न करा, निश्चेष्ट, बिना कोई चेष्टा के रहे। तो एसिडुअस अच्छा शब्द बता दिया आपको, क्या है? डिलीजेंट, मेहनत करने वाला, परिश्रमी। एसिडुअस में परिश्रमी, इसका अपोजिट हो जाएगा लेथार्जिक, निश्चेष्ट। अगला देखिए, अगला है आपका अटैक। अब अटैक के लिए भी हमने आपको सब बताया था। अटैक के लिए बताया था आपको एसॉल्ट। एसॉल्ट बताया था आपको, हमला करना। तो अटैक और एसॉल्ट एक ही है। इसमें आपको हमला करने का अपोजिट बताना है। फिर से डिफेंड बताया था, इसमें डिफेंस आ गया है। ठीक, डिफेंस ये है, ये तो इजी है। अच्छा अगला है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करना मतलब आकर्षित करना। इसका अपोजिट, आकर्षित करना का अपोजिट क्या है? देखिए ना याद हो ये तो याद हो जाएगा। अट्रैक्ट माने आकर्षित करना, ठीक है, अपनी ओर खींचना। रिपेल, रिपेल माने विकर्षण करना कि दूर हटाना, दूर हटाना, हटाना। एक शब्द होता है, ध्यान रखिएगा, मॉस्किटो रिपेलेंट। जो होते हैं ना, धूप बत्तियाँ होती हैं, जैसे
और जो जलाते हैं मच्छरों को भगाने के लिए, तो उसको कहते हैं मॉस्किटो रिपेलेंट। रिपेलेंट, मॉस्किटो रिपेल। तो रिपेल का मतलब होता है दूर करना, दूर हटाना। नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, रिपेल दूर करना। ये अच्छा शब्द आपके लिए हो सकता है, रिपेलेंट। ठीक है, अगला देखिए, ये कैसा है? असिस्ट मीन्स सहायता करना, मदद करना। इसका अपोजिट बताइए, बताइए इसका अपोजिट। मदद करना, इसका है मदद करना। भाई मदद करना हो जाएगा, कोई काम में बाधा डालना, उंगली करना, काम ना होने देना, तो उसको कहेंगे हम ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स बाधा उत्पन्न करना, बाधा उत्पन्न करना। क्या बोलेंगे? ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, असिस्ट मदद करना। अगला है, ये हो सकता है लिए वर्ड आपके लिए ये नया हो। ऐसे ही वर्ड आएंगे जो आपको लगेंगे कि कहाँ से आ गए। एस्ट्रिंज, एस्ट्रिंज क्या होगा इसका अर्थ? एस्ट्रिंज, इसका आपको अपोजिट बताना। देखिए इसको समझ लीजिए, इसका अर्थ होता था बांधना। देखिए हम लिख भी देते हैं, ठीक, हिंदी भी इसलिए लिख देते हैं याद आपको समझने के लिए, ताकि याद हो जाए। स्ट्रिंज मतलब हो जाएगा बांधना, ठीक। और क्या करना? और होता है संकुचित करना, किसी चीज़ को संकुचित करना, छोटे में रखना, संकुचित करना, साथ में बांधना, सिकोड़ना, ये सब अर्थ है। इंग्लिश में एक शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। तो एस्ट्रिंजिंग मतलब हो जाएगा किसी भी चीज़ को बांध देना, संकुचित करना, सिकोड़ लेना, साथ में रख देना। एस्ट्रिंज, एस्ट्रिंज। अब जब आपको पता चल गया एस्ट्रिंज का अर्थ क्या है, स्ट्रिंग माने धागा होता है, तो आप इससे याद भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग से एस्ट्रिंज बांधना, धागे से बांधना बांधा जाता है, तो उससे भी आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो अच्छा वर्ड है ये, याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। एस्ट्रिंज, बांधना, सिकोड़ना, संकुचित करना। अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है, लिबरेट, आज़ाद करना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या एक्चुअली में लास्ट है, लास्ट है आपका ऑगमेंट। ऑगमेंट क्या होगा? ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब हो जाएगा कि बढ़ावा देना, ठीक। क्या होगा? बढ़ावा देना, आगे बढ़ाना, वृद्धि करना, बढ़ा देना, बढ़ा देना। मतलब आग जैसे जल रही है तो उसको ऑगमेंट। आग को आप इसको याद भी ऐसे कर सकते हैं, बढ़ाना। ऑगमेंट को आग को हवा दे दो। ऑगमेंट है ना, आग को हवा दे दो, आग को हवा दे दो। इस तरह से आपसे ऑगमेंट को आप कहते हैं आग को भड़का दो, आग को जला दो। तो ऑगमेंट से याद हो जाएगा आपको, किसी भी चीज़ को बढ़ाना, हमने बताया ना, बढ़ाना, वृद्धि करना, बढ़ा देना, वृद्धि करना, बढ़ा देना, बढ़ावा देना। इसके लिए आपका शब्द प्रयोग होता है ऑगमेंट, ऑगमेंट, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपका शब्द ऑगमेंट, ऑगमेंट। अब इसका मतलब जब ऑगमेंट पता चल गया आपको, तो इसके लिए अपोजिट क्या होगा? बढ़ाना, वृद्धि करना, बढ़ावा देना, इस तरह से है ना। इसका हो जाएगा डिक्रीज, बिल्कुल ईजी है, डिक्रीज। डिक्रीज छोटा करना, साइज कम करना, ये चीज़। तो चलिए विद्यार्थियों, हमने आपको एंटोनिम कुछ शब्द बताए, आपको परीक्षा के हिसाब से आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हमारी इस चीज़ को मिस ना करिए, अच्छे अच्छे वर्ड हैं, एग्ज़ाम में यही सब आएंगे। और नहीं भी आएंगे तो ये वर्ड आपके पैसेज में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वर्ड आपके एंटोनिम के रूप में ही आएंगे। एंटोनिम के रूप में नहीं आए तो सिनोनिम के रूप में आ जाएंगे, पैसेज में आ जाएंगे, या फिलर में आ जाएंगे। कहीं ना कहीं ये जो शब्द हम आपको बता रहे हैं, ये कंपटीशन के शब्द आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इस प्रकार से कोई सीरीज़ मिस ना करिए। और हमारी वोकैब डोज है ना, वोकैब डोज, इस चीज़ को देखते रहिए, ताकि आपकी वोकैब स्ट्रांग हो सके आने वाले एग्ज़ाम्स में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश की, तो शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हेल्प करेगी ये वीडियो आपकी। चलिए फिर और अच्छे अच्छे वीडियो शब्द लाएंगे इसी तरह से, और सीखेंगे इसी तरह, आपको सिखाएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।